हेलो फोक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम बनाना। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वेलकम, अगर आप वापस आ रहे हैं तो वेलकम बैक। इन एनी केस अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल का आइकन हिट कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। सो लास्ट वीडियो में मैंने ये एक फॉर्म बनाया था, मेडिसिन फॉर्म। ये लिस्ट फॉर्म है जिसमें हम मेडिसिन का नाम, डिस्क्रिप्शन, परचेज डेट, एक्सपायरी डेट एक्सेट्रा जिसे हमने ऐड की थी। अब मैं ये चाहता हूँ कि यूज़र को अगर अपडेट करना है रिकॉर्ड मेडिसिन का, सो यूज़र के पास ये ऑप्शन हो कि यूज़र इस आईडी पे क्लिक करे और ये वाला जो फॉर्म है मेडिसिन फॉर्म, ये ओपन होना चाहिए और इस इंफॉर्मेशन के साथ ओपन हो जाना चाहिए। सेकेंडली, अपडेट की बात हो रही है तो यहाँ पे एक और बटन होना चाहिए, अपडेट। मे बी इनएक्टिव इधर आ जाएगा, अपडेट बटन सेंटर में आ जाएगा, बट अपडेट बटन बनाना है और उसमें हमने वीबी कोड करना है जिसमें हम रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हो। ये आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो लेट्स सी, लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले तो हम बनाते हैं बटन। ओके, लेट्स सी, मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, इसको कर लेते हैं पेस्ट और यहाँ पे आ गया ये। और अब हम इसको नाम दे देंगे, इसका कैप्शन जो है वो हम करेंगे अपडेट। इसका ऑर्डर अदर टैब में जाके हम नाम रखेंगे BTN अपडेट। ओके, और यहाँ से फिर आप इवेंट टैब में जाओ। इवेंट टैब में क्योंकि आपने वीबी कोड लगाना है, सो हम डॉट 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 पे क्लिक करेंगे ऑन इवेंट बिल्डर पे। ओके, सो ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे हम कोड करते हैं, सो डिम RS, एक्चुअली RS अपडेट ऑलरेडी मैंने यूज़ कर लिया है, सो हमने अपडेट रिकॉर्ड एज रिकॉर्ड सेट। ठीक है, सो RS set RS update record equals current db dot open record set parenthesis open parenthesis close डबल कोट। यहाँ पे हम टेबल का नाम देंगे। सो ऑब्वियसली हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, सो हम इसी को कॉपी कर लेंगे। सो लेट्स कॉपी ऑल ऑफ इट और यहाँ पे आके हम कर देंगे पेस्ट। ओके, ऑलराइट, ऑलराइट, ये डबल कोट हटाना है। ऑलराइट, ओके, फाइन। सो ये हो गया। अब हमने रिकॉर्ड को फाइंड करना है। रिमेंबर कि इस टेबल में 100 और 1000 रिकॉर्ड भी हो सकते हैं। सो हम पॉइंट आउट करने के लिए कि कौन सा रिकॉर्ड करेक्ट है उसको हम पहले फाइंड करेंगे। सो हम कहेंगे RS अपडेट रिकॉर्ड डॉट फाइंड फर्स्ट। सो अब हमें पूछेगा फाइंड फर्स्ट में क्या करूं। सो आपने इसको जो आईडी है वो प्रोवाइड करें। सो मेडिसिन आईडी इक्वल्स एम्फरसैंड मी डॉट मेडिसिन आईडी। ठीक है, सो जब हमने ये इंफॉर्मेशन ले ली तो फिर हम उसको रिकॉर्ड सेट को ओपन करेंगे। RS अपडेट रिकॉर्ड डॉट एडिट और RS अपडेट रिकॉर्ड डॉट अपडेट। ठीक है, और यहाँ पे हम जो हमारी फील्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल ये वाली फील्ड्स, सो मेडिसिन नेम, डिस्क्रिप्शन, परचेज डेट, एक्सपायरी डेट, सो ये बेसिकली फील्ड्स हमने अपडेट करनी है। सो हम क्या करेंगे, आज अपडेट एक्सक्लेमेशन मार्क मेडिसिन नेम, मेडिसिन नेम इक्वल्स मी डॉट मेडिसिन नेम। ओके, सो आप इसी को कॉपी कर लें और यहाँ पे पेस्ट करें और नेक्स्ट फील्ड डिस्क्रिप्शन। सो डिस्क्रिप्शन equals me dot description. All right, next हमारे पास purchase date. So purchase date equals me dot purchase date. All right, next हमारे पास expiry date. So यहाँ पे आके RS, sorry, expiry date equals me dot expiry date. So I think यही था। status, हाँ बिल्कुल, आप me dot status, sorry, RS, यहाँ पे ये status equals me dot status। ठीक है, सो ये हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह स्टेटस अपडेट भी आप कर लें, सॉरी स्टेटस डेट की अपडेट भी कर लें। सो रिकॉर्ड सेट स्टेटस डेट इक्वल्स मी डॉट स्टेटस डेट। ऑलराइट, ये हो गया। उसके बाद हम चाहते हैं कि फॉर्म हमारा रिक्वेरी हो जाए, तो बेसिकली मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे अ, बस ये ठीक है, चलेगा। सो मैसेज बॉक्स इज VB इंफॉर्मेशन कॉमा इंफॉर्मेशन। ऑलराइट, सो ये हो गया हमारे पास
परफेक्ट। अब हम क्या चाहते हैं कि यूज़र अगर ये आईडी पे क्लिक करे, तो ये फॉर्म ओपन हो जाना चाहिए विद रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड्स। तो जो भी इसके रिलेटेड रिकॉर्ड है, वो इसमें आ जाना चाहिए। सो हम डिज़ाइन व्यू में जाएँगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इवेंट टैब में जाएँगे, डॉट, 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 ऑन क्लिक इवेंट, ओके, यहाँ पे आ जाएँगे और अब हम सबसे पहले तो हम मेडिसिन फॉर्म को ओपन करेंगे। सो डू सीएमडी डॉट ओपन फॉर्म और इसका नाम है मेडिसिन फॉर्म, ठीक है? सो ये हो गया। उसके बाद जब ओपन हो जाएगा तो फॉर्म्स एक्सक्लेमेशन मार्क मेडिसिन फॉर्म एक्सक्लेमेशन मार्क जस्ट अ सेकंड मेडिसिन आईडी इक्वल्स मी डॉट मेडिसिन आईडी। सो बेसिकली हम यहाँ से मेडिसिन आईडी उठा रहे हैं और यहाँ पे ट्रांसफर करें, तो यही हम इसको फॉलो करेंगे फॉर द रेस्ट ऑफ द फील्ड्स, ठीक है? सो मैं क्या करूँगा, इसको कर लूँगा कॉपी। बेसिकली ये हमें चाहिए मेडिसिन नेम। सो यहाँ पे इसको कर लेते हैं कॉपी, पेस्ट कर लिया। ऑलराइट, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन मी डॉट डिस्क्रिप्शन, ओके। नेक्स्ट परचेज डेट, एक्सपायरी डेट, कॉपी पेस्ट परचेज डेट मी डॉट परचेज डेट। सो इसको हमने कॉपी कर लिया और होपफुली आपको समझ आ रही होगी, ठीक है ना? अगर नहीं आ रही तो मुझे ज़रूर बताइएगा। एक्सपायरी डेट, ऑलराइट। उसके बाद स्टेटस, सो स्टेटस इक्वल्स मी डॉट स्टेटस एंड लास्ट वन इज स्टेटस डेट। सॉरी, अगर आपको लगता है कि ये ट्यूटोरियल काफ़ी स्लो है, उसकी रीज़न यही है कि मैं आपको हर स्टेप प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अदरवाइज़ मेरे लिए ईज़ी है, मैं जल्दी-जल्दी स्किप भी कर सकता हूँ। सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग लिटिल बिट टाइम, ठीक है? सो लेट्स गो अहेड एंड चेक इट आउट। अभी ये क्योंकि यहाँ पे हाइपरलिंक इसको ऑलवेज़ करना है। सो इफ हाइपरलिंक ऑलवेज़, ठीक है? अभी लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। सो पैरासिटामोल, ओके, एंड देन पैनाडोल 30 ग्राम्स, सो इट इज़ वर्किंग। अभी हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, लेट्स से 30 के बजाय हम कर देते हैं 40। सो लेट्स सी अगर ये चेंज रिफ्लेक्ट होता है कि नहीं। ओके, द मेडिसिन हैज़ बीन अपडेटेड। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे 40 ग्राम्स हो गया है, ठीक है? यहाँ पे 40 ग्राम्स है ना, सो आप चेंज भी कर सकते हैं, लेट्स से 50 ग्राम्स। देयर यू गो। सो दैट्स अबाउट इट। इस तरह हम बेसिकली यहाँ पे 50 ग्राम। सो आप देख सकते हैं अपडेट्स बिल्कुल हो रही हैं, इसमें रिकॉर्ड भी ओपन हो रहा है, जो रिकॉर्ड हम ओपन करना चाह रहे हैं। इस तरह आप डेवलप करते हैं मैकेनिज़्म सिस्टम में रिकॉर्ड को ऐड करने का, रिकॉर्ड को फेच करने का, एटसेट्रा, एटसेट्रा। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर नहीं भी आई पसंद तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बिलो में। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय-बाय।